मनुष्य की सबसे गहरी और प्रबल इच्छाओं में एक है सेक्स। ये जीवन का बीज है। यही वो शक्ति है जिसने मनुष्य को युगों से आगे बढ़ाया है, वंश को आगे बढ़ाया है। प्रकृति के नियम में ये ऊर्जा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सूर्य की रोशनी और पानी की धारा। लेकिन बुद्ध ने यह समझाया कि यही ऊर्जा यदि अनजानी और अनियंत्रित हो जाए तो दुखों का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। कामना जब सिर्फ शरीर की इच्छा नहीं बल्कि मन की भूख बन जाती है, तब ये मन को दास बना देती है। बुद्ध का संदेश यही था, शरीर गलत नहीं, मन की आसक्ति गलत है। सेक्स पाप नहीं, लेकिन काम तृष्णा ही संसार के बंधन की जड़ है। प्राचीन काल में एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मन काम की ज्वाला से भरा है, मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मेरा मन मुझसे लड़ रहा है, मैं खुद पर नियंत्रण नहीं पा रहा हूं। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा दास नहीं, तुम्हारा स्वामी बन गया है। कामना को तुम धक्का देकर नहीं हरा सकते। उसे समझो, पहचानो, देखो, तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। काम बुझाने की चीज नहीं, समझने की चीज है। बुद्ध ने कभी सेक्स का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा, जीवन में सेक्स स्वाभाविक है, लेकिन मन की आसक्ति उसे दुख का कारण बनाती है। गृहस्थ जीवन में सेक्स पवित्र है यदि वो जिम्मेदारी, प्रेम और समझ के साथ हो। लेकिन यदि वो सिर्फ शारीरिक लिप्सा हो, सिर्फ आनंद पाने की भूख हो, तो वो मन को बेचैन कर देता है। बुद्ध का मार्ग है मध्यम मार्ग, न दमन, न अति, न त्याग का अहंकार, न तृष्णा का गुलाम बनना। बुद्ध ने कहा, इच्छाओं को मारो मत, उन्हें जागरूकता के प्रकाश में देखो। समझ लो कि तुम क्यों चाहते हो, क्या चाहते हो और किस गहराई से चाहते हो। सेक्स और प्रेम में अंतर बुद्ध ने बहुत स्पष्ट किया। प्रेम मुक्त करता है, काम बांधता है। प्रेम करुणा है, काम कब्जा है। प्रेम आत्मा का मेल है, काम शरीरों की टकराहट है। प्रेम देना चाहता है, काम पाना चाहता है। और जहां पाने की भूख हो, वहां बेचैनी और अव्यवस्था जन्म लेती है। आज का मनुष्य प्रेम को समझे बिना सेक्स की तलाश में भटक रहा है। उसे लगता है कि आनंद ही शांति है, पर आनंद अस्थायी है। जैसे ही क्षण समाप्त होता है, मन और चाहता है, और यही न खत्म होने वाली प्यास मनुष्य को दुखों के चक्र में बांधे रखती है। आज की दुनिया में रिश्ते भी कामनाओं की दुकानों जैसे लगते हैं। लोग दिखावे वाले प्यार के पीछे भागते हैं। सोशल मीडिया, पोर्न, डेटिंग एप्स सब मिलकर सेक्स को खेलने की चीज बना चुके हैं। रिश्ते शुरू होते हैं आकर्षण से और खत्म होते हैं ऊब से। शुरुआत में शरीर का खिंचाव होता है, और जब वो खत्म होता है तो मन दूसरे आकर्षण की तलाश में निकल पड़ता है। इसलिए आज हजारों लोग अकेलेपन और टूटे दिल की बीमारी से गुजर रहे हैं, क्योंकि प्रेम की जगह सिर्फ शरीर का मोह था। बुद्ध कहते हैं, जहां प्रेम नहीं, वहां सेक्स शरीरों का टकराव है, आत्माओं का नहीं। और शरीर नश्वर है, आकर्षण क्षणिक है। सेक्स ऊर्जा को बुद्ध ने नकारा नहीं, बल्कि उसे ऊंचे रूप में बदलने की राह दिखाई। उन्होंने कहा, काम की ऊर्जा यदि हृदय में समाहित हो जाए तो वो करुणा बन जाती है। यदि मन में समाहित हो जाए तो वो ध्यान और जागरूकता बन जाती है। यदि आत्मा में समाहित हो जाए तो वो मुक्ति बन जाती है। यानी वही काम वासना यदि सही दिशा मिल जाए तो आध्यात्मिक यात्रा की सीढ़ी बन सकती है, पर यदि गलत दिशा में जाए तो अंधकार में धकेल देती है। ये ऊर्जा शुद्ध है, दोषी नहीं। दोषी वह दृष्टि है जो इसे वासना और लोभ में बदल देती है। काम वासना की आग बुझती नहीं, क्योंकि मन इसे शांति मान बैठता है, जबकि ये केवल उत्तेजना है। उत्तेजना का अंत हमेशा थकान है, और थकान के बाद फिर प्यास। ये कभी खत्म न होने वाला चक्र है। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा, जलती हुई प्यास। जितना पियो उतनी बढ़ती है। सेक्स में आनंद है, लेकिन वो बाहरी है, इसलिए वो स्थायी नहीं। मन जितना बाहरी सुखों की तरफ भागता है, उतना भीतर की शांति से दूर हो जाता है।
पोर्न और हस्तमैथुन की आधुनिक लत ने मनुष्य को और गहरी कैद में डाल दिया है। आंखें स्क्रीन देखती है, पर मन कल्पनाओं में उलझ जाता है। दिमाग पुरस्कार की आदत डाल लेता है। डोपामिन की बारिश हो जाती है, पर समय के साथ ये आनंद फीका पड़ता है और मन अधिक उत्तेजना मांगता है। बुद्ध की दृष्टि से यह सबसे बड़ा धोखा है। शरीर नहीं, मन लती हो जाता है। मन को लगता है कि यह उसकी जरूरत है, जबकि यह केवल उसकी आदत है। बुद्ध कहते हैं, जिस वस्तु पर तुम्हारा नियंत्रण न हो वही तुम्हें नियंत्रित करती है। यदि सेक्स तुम्हारे जीवन को चलाए तो तुम अपनी स्वतंत्रता खो चुके हो। तुम आनंद के पीछे भाग रहे हो। आनंद तुम्हारे पीछे भागने की चीज नहीं है। शांति और आनंद भीतर है, पर कामना मन को बाहर खींच ले जाती है, और मन जितना बाहर बिखरेगा उतना भीतर रिक्त होता जाएगा। कभी भी व्यक्ति सोचता है सेक्स छोड़ देना चाहिए। वो दमन यानी सप्रेशन करने की कोशिश करता है, पर दमन बलपूर्वक किया गया त्याग है। ये क्रोध को, अपराध बोध को और भी विकृत रूप देता है। बुद्ध ने कहा, कामना को दबाना नहीं, समझना सीखो। जो समझ में आ जाए वो स्वतः शांत हो जाती है। परिवर्तन भीतर से हो, मजबूरी से नहीं। जिस त्याग में प्रयास हो वो झूठा है। जिस त्याग में सहजता हो वही सच्चा है। एक बार बुद्ध के पास दो युवा साधु आए। एक पूरी तरह काम वासना में डूबा हुआ था, दूसरा इतना दमन में था कि स्त्री के नाम से ही डरता था। बुद्ध ने दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों ही अतियों में हो। मध्यम मार्ग ही मुक्ति है। शरीर को स्वीकारो, उसकी प्रकृति को समझो, लेकिन मन को उसके पीछे गुलाम मत बनाओ। व्यक्ति तभी बुद्धिमान कहलाता है जब वो अपनी इच्छाओं का मालिक हो, उनका दास नहीं। प्रेम क्या है? बुद्ध कहते हैं, प्रेम वह है जिसमें सामने वाले की स्वतंत्रता भी आदर पाती है। प्रेम में पकड़ नहीं, सुरक्षा होती है। प्रेम में तृप्ति होती है, भूख नहीं। प्रेम में ईर्ष्या नहीं, समर्पण होता है। प्रेम शरीर से शुरू हो सकता है, पर आत्मा में फैल जाना चाहिए। यदि वो वही शरीर तक रुक जाए तो वो प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण है। एक सच्चे रिश्ते में सेक्स भी पवित्र होता है, क्योंकि वहां दो लोग मिलकर एक दूसरे को संपूर्ण करते हैं। वहां शारीरिक सुख से पहले भावनात्मक स्पर्श होता है। वहां शरीर नहीं, आत्मा संवाद करती है। बुद्ध कहते हैं, जहां प्रेम है वहां सेक्स भी ध्यान बन सकता है। यानी दो लोग एक दूसरे के अस्तित्व को सम्मान दे और पूर्ण जागरूकता के साथ मिले तो वही क्रिया आनंद से आगे बढ़कर आध्यात्मिक अनुभव बन सकती है। लेकिन आधुनिक दुनिया में यह दुर्लभ है, क्योंकि आज सेक्स में भी मन नहीं होता, केवल शरीर होता है। और जो केवल शरीर से शुरू होकर शरीर पर खत्म हो जाए वो रिश्तों को खोखला कर देता है। सेक्स एक तनाव मुक्त करने का साधन नहीं है, यह जीवन की पवित्रता का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति तनाव में हो और सेक्स को भगौड़ा मार्ग बना ले तो यह मन की कमजोरी है। बुद्ध इस बात को बहुत स्पष्ट बताते हैं, यदि तुम दुख से भागने के लिए सुख का प्रयोग कर रहे हो तो दुख तुम्हें और गहराई से पकड़ लेगा। क्योंकि भागना समस्या है, सामना करना समाधान। काम का सही स्थान है प्रेम, प्रेम का सही स्थान है जागरूकता, जागरूकता का सही स्थान है मुक्ति। यही बुद्ध दर्शन का गहरा अर्थ खुलता है। काम ऊर्जा को नकारो मत, उसे उच्च ऊर्जा में बदलो। जैसे दूध से घी बनता है वैसे ही काम से करुणा निकलती है। बस चर्न करना आना चाहिए। सेक्स वो द्वार है जिसके दो ही रास्ते हैं, नीचे अंधकार में या ऊपर प्रकाश में। चुनना तुम्हें। बुद्ध की साधना विधि में कामनाओं को देखा जाता है। मन में जब भी इच्छा उठे उसे देखा जाए, न भगा दिया जाए, न लपक लिया जाए। जैसे कोई बाहरी वस्तु देखता है वैसे ही इच्छा की लहर को देखो। यह देखना ही ध्यान है। जब तुम चाहते हो कि इच्छा चली जाए तो वो और बढ़ती है। जब तुम उसे पकड़ लेते हो तो वो लता बनकर लिपट जाती है। बस उतना करो, उसे न पकड़ो न धकेलो, उसे प्रवाह की तरह बहने दो।
धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होती जाएगी। बुद्ध ने कहा, जिसे तुम देखते हो वो तुमसे दूर हो जाता है, जिसे तुम पकड़ते हो वो तुम्हारा मालिक बन जाता है। सेक्स का गलत उपयोग सबसे ज्यादा तब होता है जब मन खाली होता है। खालीपन से डर लगता है, इसलिए मन कुछ भी करके उसे भरना चाहता है और सेक्स सबसे आसान रास्ता बन जाता है। लेकिन यह भराव झूठा होता है, जैसे बर्तन में छेद हो और तुम उसे पानी से भरते जाओ, वो कभी नहीं भरेगा। असली समस्या छेद है, मन का अकेलापन। जब मन भीतर से भरा हो, संतुष्ट हो, तब सेक्स भी सुंदर होता है। पर जब मन खाली हो तो सेक्स अंधी भूख बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, आनंद से ऊपर उठो। जीवन में आनंद अच्छा है, पर शांति उससे श्रेष्ठ है। आनंद को पाना प्रयास है, शांति को पाना सहजता है। आनंद का अंत है, शांति अनंत है। सेक्स आनंद देता है पर शांति नहीं। प्रेम शांति देता है, सेक्स नहीं। सेक्स तभी सुंदर है जब वो प्रेम की शाखा हो। यदि वो मूल बन जाए तो रिश्ते गिर जाते हैं। प्रेम वो दिशा है जिस पर सेक्स सुगंध बन जाता है। प्रेम हो तो सेक्स भी आत्मा का उत्सव है। प्रेम न हो तो वही सेक्स पाप की तरह मन को भीतर से खोखला कर देता है। जीवन में सेक्स का एक बड़ा उद्देश्य है, सृजन, नया जीवन, नई ऊर्जा, नई पीढ़ी। जब मनुष्य सिर्फ आनंद के लिए सेक्स करने लगे और उसका सम्मान न रहे, तब वो पवित्रता खो देता है। बुद्ध ने विवाह का सम्मान इसलिए किया क्योंकि विवाह में प्रतिबद्धता है, जिम्मेदारी है, स्थिरता है। सेक्स जब स्थिरता के भीतर होता है तो वो जीवन को मजबूत करता है। जब वो मन की चंचलता के साथ चलने लगे तो जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। काम वासना का सबसे बड़ा छल यह है कि मनुष्य सोचता है, इसका बस एक बार आनंद ले लूं, फिर शांत हो जाऊंगा। पर इच्छा कभी शांत नहीं होती। इच्छा कहती है और चाहिए, और अगर तुम उसे और देते रहोगे वो तुम्हें उतना ही बांधती चली जाएगी। ये रस्सी जैसा है, जितना खींचोगे उतना ही मजबूत होगी। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम इच्छा को संतुष्ट करोगे वो बढ़ती जाएगी, अगर तुम इच्छा को समझोगे वो खो जाएगी। काम भावनाओं को नष्ट कर देता है, क्योंकि काम हमेशा वर्तमान क्षण से भागता है। वो कल्पनाओं में जीता है। कल्पनाएं वास्तविकता से अधिक आकर्षक लगती है। कल्पनाएं भविष्य की तस्वीरें बनाती है। इसलिए कामना में डूबा मन कभी वर्तमान में नहीं होता, और जो वर्तमान में न जी सके वो कभी जीवन को महसूस नहीं कर पाता। ध्यान कहता है, अभी यही रहो। काम कहता है, कहीं और जाओ। ध्यान शांत और स्थिर है, काम बेचैन और चंचल। बुद्ध ने कहा, तृष्णा का अंत ही निर्वाण है। और तृष्णा सिर्फ दुनिया की नहीं, बल्कि शरीर की भी। चाहे वो तृष्णा सुख पाने की हो, या प्रसिद्धि पाने की, या फिर शारीरिक सुख की। कामना सिर्फ सेक्स नहीं, बल्कि आसक्ति है। और आसक्ति जितनी बढ़ती है, दुख उतना गहरा होता जाता है। मनुष्य जब प्रेम करता है तो वो बांटता है, जब वासना करता है तो वो छीनता है। प्राप्ति नहीं, समर्पण है। वासना समर्पण नहीं, अधिग्रहण है। प्रेम में आशीर्वाद है, वासना में प्यास है। बुद्ध ने कहा, प्रेम कभी दुख नहीं देता। दुख तब होता है जब तुम वासना को प्रेम समझ बैठते हो। जीवन में सेक्स के ऊपर उठना जरूरी है, क्योंकि ये केवल शरीर को संतुष्टि देता है। आत्मा की संतुष्टि उससे कहीं ऊपर है। ध्यान में वही ऊर्जा काम से ऊपर उठकर परम आनंद में बदलती है। इसलिए ध्यान को आनंद कहा गया है। ध्यान का आनंद अनंत है, क्योंकि उसमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं। ध्यान में आनंद भीतर से आता है, सेक्स में आनंद बाहर से आता है। बाहर की चीजें नश्वर है, जो नश्वर है वो तुम्हें नश्वर दुख ही देगा। काम का समाधान त्याग नहीं, रूपांतरण है। इच्छाओं को मारना नहीं, बदलना है। प्रेम के रास्ते बदलना है, जागरूकता के रास्ते बदलना है। सेक्स में भी ध्यान संभव है, बशर्ते कि मन पूरी तरह उपस्थित हो। जब शरीर और मन में एकता हो, तब वो क्रिया साधना बन जाती है। पर यदि मन बिखरा हो
और सिर्फ शरीर सक्रिय हो तो वो केवल पशुता है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि वो केवल भोग में समय बर्बाद करे। मनुष्य को चेतना मिली है ताकि वो स्वयं को जान सके, अपनी ऊंचाई को पहचान सके। बुद्ध ने काम वासना को इसलिए सबसे बड़ी बाधा कहा क्योंकि ये मन को बाहर भेजती है। मन बाहर जाए तो बिखर जाता है, मन भीतर आए तो केंद्रित हो जाता है, और केंद्रित मन ही सत्य देख सकता है। सत्य को देखने के लिए मन का शांत और स्थिर होना आवश्यक है। प्रेम मन को भीतर लाता है, सेक्स मन को बाहर ले जाता है। इसलिए प्रेम को साधो, सेक्स को नहीं। बुद्ध कहते हैं, जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। यदि तुम हर बार इच्छा उठने पर उसे देख पाओ तो धीरे धीरे वह तुम्हारी पकड़ से छूटती जाएगी। तुम्हारा मन जितना देखता है उतना मुक्त होता है। तुम्हारा मन जितना दबाता है उतना बंधता है। इसलिए ध्यान की राह पर चलना जरूरी है। ध्यान मन को चुप कर देता है, और जब मन चुप होता है तब कामना का शोर कमजोर पड़ जाता है। अंत में बुद्ध कहते हैं, सेक्स एक शुरुआत है, प्रेम यात्रा है, शांति मंजिल है। सेक्स को समझो, प्रेम को अपनाओ, ध्यान को साधो, तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र हो सकोगे। आज दुनिया को सेक्स की नहीं, प्रेम की जरूरत है। सेक्स शरीर को जोड़ता है, प्रेम जीवन को। सेक्स क्षणिक है, प्रेम अनंत। सेक्स की प्यास कभी नहीं मिटती, प्रेम की तृप्ति गहरी होती है। सेक्स में मद होता है, प्रेम में मधुरता। सेक्स में लिप्सा होती है, प्रेम में लय। सेक्स आनंद देता है, प्रेम अस्तित्व देता है। सेक्स एक शुरुआत है, पर वो अंत नहीं। अंत है मुक्ति, जहां न प्यास है, न डर, न लगाव, न भय। जहां आत्मा पूर्ण है, वही बुद्ध की दुनिया शुरू होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।